Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कल हमने डिटेल में मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है और उसमें खास करके ट्रेंड लाइन एनालिसिस के बारे में बताया गया था। और मेरा ये दावा था या मैंने ये आपको कहा था कि जो कंसेप्ट मैं पहले दिन सिखाऊंगा, क्या वैसे ही मार्केट रिएक्ट किया नहीं किया, उसका डिटेल में मैं आपको अगले दिन एनालिसिस करके बताऊंगा। तो आपको क्या लगता है कि कल के हमारे जो ट्रेंड लाइन थी, क्या उसको मार्केट ने रिएक्ट किया? मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बट उसके पहले मुझे आपका ऑब्जर्वेशन चाहिए कि आप कितना जो मैं हर दिन लेक्चर्स लेता हूं उस पर ध्यान देते हो, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी इतनी बढ़िया टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करती है, खास करके निफ्टी, कि आप हैरान हो जाओगे। तो यस या नो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि जस्ट 2 मिनट में कल के एनालिसिस का समरी मैं आपको बताऊंगा और आप हैरान हो जाओगे, ये मेरा दावा है। एट द सेम टाइम कल जो लेवल्स बताए थे तो वो भी देखेंगे कि क्या वो लेवल्स आए नहीं आए। और क्योंकि आज फ्राइडे है और अब जो एक्सपायरी है वो निफ्टी की ट्यूसडे को रहती है, तो बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम आज लॉन्ग टर्म एनालिसिस भी करेंगे कि समझो 1 महीने में मार्केट कहाँ तक जा सकता है। एट द सेम टाइम हम यहाँ पे मंडे और ट्यूसडे के लिए अच्छा खासा कुछ लेवल्स भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। एंड तक बने रहना, क्योंकि आज जो कंसेप्ट सिखाऊंगा और इतने दिनों से मैंने जो पूरी सीरीज चालू की है, जहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताया, वेव एनालिसिस के बारे में बताया, ट्रेंड एनालिसिस के बारे में बताया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताया, तो आज भी जो सिखाऊंगा उसके रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चंस, या मे बी चलो 2 या 3 क्वेश्चंस सेशंस के एंड में आपको पूछूंगा। और अगर आप सवाल उसका सही दोगे तो मैं ये आश्वस्त रहूंगा कि जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कल के लेवल्स क्या बता रहे थे, उसके बाद जाके फिर ट्रेंड लाइन का मैं एनालिसिस आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखोगे तो ऊपर के लेवल्स कौन से थे? 24,775, राइट। अब यहां पे ये भी कहा गया था कि अगर आप रिस्क टेकर हो तो 730 या 740 के यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो 24,775 जो था वो आया ही नहीं, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनी ही नहीं। और जो रिस्क टेकर थे, जिन्होंने 730 या 740 पे ही अगर आपने एंट्री ली होती, तो आप देखोगे कि आपको दिक्कत का सामना फेस करना पड़ता था, क्योंकि जस्ट ये हो गया। अब आप बोलोगे सर आप ये एंड का क्यों बता रहे हो, आप ये क्यों नहीं बता रहे हो कि मार्केट सुबह ही तो 800 के आसपास खुला था। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल कहा था, और ये जो है वो सब रेड कैंडल्स है। और पिन बार, दोजी या ड्रैगन फ्लाई कैंडल या हैमर कैंडल, इस पे हम एंट्री नहीं करते हैं, हम फुल बॉडी कैंडल पे एंट्री करते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे। इसके लिए मॉर्निंग में कोई भी ट्रेड 15 मिनट्स में एक्टिवेट नहीं हुआ था, तो मॉर्निंग का छोड़ दो। आफ्टरनून में जिन जिन लोग रिस्क टेकर्स थे उनकी 730 या 740 पे एंट्री हुई रहेगी। मार्केट में आप, मुझे लगता है आपको 20 या 30 पॉइंट दिया रहेगा, वापस नीचे आया रहेगा। अब हम नीचे के लेवल्स देखेंगे कि मार्केट ने कैसे रिएक्ट किए। 24,640। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल है, तो ये वैलिड नहीं है, हमें रेड कैंडल चाहिए। और आप देख सकते हो कि ये कैंडल ने लगभग 24,640 के थोड़ा नीचे लो बनाया था। और ये ऐसे किस्से पहले भी हो चुके हैं, जहां पे मार्केट नीचे जाके झप करके ऊपर आता है और कुछ लो बनाता है, फिर जो एंट्री है, हम कहते हैं कि ये जो लो है अगर नजदीक है हमारे लेवल के,
तो आप क्या करना, ये लो के बाद ही, और वो भी खास करके रेड कैंडल क्लोजिंग बिलो द लेवल अगर रहेगा तो ही एंट्री करना। यहां पे आप देखोगे रेड कैंडल बहुत ही थोड़ा सा लो के नीचे ये वाली गई नहीं, और जस्ट टच करते ही झप करके ऊपर आ गई। तो यहां पे भी मेरा मानना है एंट्री एक्टिवेट नहीं हुआ था। तो ये तो रहा कि YouTube पे का एनालिसिस, बट व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप सभी को मालूम रहेगा कि हमने मोर और लेस यहाँ पे, यानी कि जैसे ही ये मार्केट ऊपर की तरह भागने चालू हो गया तो हमने बहुत अर्ली एंट्री दी थी, और आपको भी मालूम है कि ये जो रैली थी वो कम से कम 100-150 पॉइंट्स की थी। तो ये कैसे किया आपको जानना रहेगा, कुछ नहीं, जो ट्रेंड एनालिसिस बताया था उसके ही बेसिस पे किया। तो चलिए देखते हैं कल का ट्रेंड एनालिसिस क्या था और मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। अब यहां पे अगर आप देखोगे ना तो मार्केट स्ट्रक्चर आपको भी पता है कि बुलिश है, राइट? क्यों? क्योंकि ये जो वेव का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, बुलिश है। और मार्केट बेरिश कब होगा? जब ये पॉइंट के नीचे जाएगा 24,500, तब मैं कहूंगा कि अब मार्केट जो है 24,500 के जैसे ही क्लोज होगा 15 मिनट्स में, तब मैं कहूंगा कि अब जाके मार्केट 15 मिनट्स में डाउन ट्रेंड में चला गया है। ये पिछले बार ही सिखाया था, कुछ नया नहीं सिखा रहा हूं। अब कल जो मैंने ट्रेंड एनालिसिस के बारे में बताया था, आपको भी पता है कि दो तरीके से मैं वापस अच्छे तरीके से लाइन ड्रॉ करता हूं। एक तो मैंने डेली वाला ट्रेंड लाइन दिखाया था और एक मैंने 15 मिनट्स का दिखाया था। तो दोनों का एनालिसिस देखते हैं कि आज उससे हमें कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। वाओ, यहां पे आप देखोगे कि सबसे पहला क्या है कि सुबह को मार्केट ने हमारी ये जो कल की डेली वाली ट्रेंड लाइन था उसको रिस्पेक्ट किया, उसके जैसे ही उसके ऊपर जस्ट जाने की कोशिश की, नीचे आ गया। अब हम देखेंगे कि जो सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन थी, मार्केट ने वहां पे कैसे रिएक्ट किया। तो अब मैं सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा और आपको दिखाऊंगा। ओके, जिन जिन लोगों ने ठीक से कल का सेशन देखा रहेगा, आपको याद रहेगा मैंने ये वाला मार्क किया था पॉइंट और ये वाला मार्क पॉइंट किया था। कल ये कुछ भी नहीं बना था। आप चाहिए तो कल का वीडियो वापस देख लेना। अब सबसे पहला कंफर्मेशन कि मार्केट ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, ये मुझे कैसे समझा? आप देख सकते हो कि जैसे ही मार्केट ये वाले पॉइंट के नीचे चला गया, और ये पॉइंट कौन सा है आपको याद रहेगा, 680 से 700 मैंने कहा था मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। बट आप देखो जैसे ही 680 के नीचे जा रहा था, झप करके ऊपर आ गया। तो सबसे पहले मैं खुश हो गया कि यार मार्केट ट्रेंड लाइन को तो रिस्पेक्ट कर रहा है। और उसका प्रूफ क्या है? तो एक बढ़िया सी पिन बार ट्रेंड लाइन पे, आप इसको खुद मार्क करना। जो भी आपके पास ब्रोकर का सॉफ्टवेयर है चार्टिंग का, आराम से उसमें 15 मिनट्स का चार्ट ओपन करना, ये दो लाइन पकड़ के 15 मिनट्स में एक ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेंड लाइन निकालना। पहला रिएक्शन मार्केट ने दे दिया। ओके, अब क्या यही बेसिस पे हम लॉन्ग की एंट्री लेंगे कि चलो पिन बार आ गया ऊपर जाओ? ऐसे नहीं होता है, राइट? रिएक्ट तो किया, बट मैंने क्या कहा था कि ट्रेंड लाइन पे अगर कोई अच्छा पैटर्न बनेगा या कुछ अच्छा सा कंफर्मेशन मिलेगा तो वो सॉलिड रहेगा। अब एक तो चीज़ मुझे मालूम थी कि ये वाला जो पॉइंट है ये लोवेस्ट पॉइंट है, राइट? इसके नीचे अगर मार्केट गिरेगा तो कहाँ पे जाके रुकेगा? तो बट ऑब्वियसली इसके नीचे अगर मार्केट गिरेगा तो 24,550 पे जाके रुकेगा। तो मैं ये जो मार्केट ने लो बनाया है वहां तक ही ऑप्टिमिस्टिक रहूंगा, यानी कि आशावादी रहूंगा कि यस मार्केट
यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है, बट अगर ये पॉइंट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट्स की क्लोज होती है तो फिर मैं अप्रोच करूंगा 24,550 के लिए। लॉजिक वाइज बता रहा हूं। अब जैसे ही मार्केट इसके नजदीक आया, आप देख सकते हो दो चीज हुई। पहले तो एक बढ़िया सी 3 कैंडलस्टिक पैटर्न हुई, तो ये मेरे लिए पहला प्रूफ था कि यस, ऑल इज वेल, सब सही चल रहा है, अभी भी मार्केट ऊपर जा सकता है। और जैसे ही 15 मिनट्स में 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बनी, बट ये तो कैंडलस्टिक पैटर्न है, चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो ये था हमारा डबल बॉटम। तो अब आप देखो कितने कंफर्मेशन मार्केट दे रहा है। सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर का कंफर्मेशन जो कि अप ट्रेंड में है, ओके। सेकेंड, ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन जो मैंने आपको ऑलरेडी कल एक्सप्लेन किया था, ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन। तीसरा कंफर्मेशन, चार्ट पैटर्न का कंफर्मेशन, एग्जैक्टली डबल बॉटम बन रहा है, तो चार्ट पैटर्न का कंफर्मेशन। चौथा कंफर्मेशन, कैंडलस्टिक, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन। तो आप बोलो, आपको मार्केट अगर 4 कंफर्मेशन दे रहा है तो और आपको क्या चाहिए? बस यहां पे ही हम लोग लपक पड़े ये ट्रेड पे। और ये ट्रेड क्या था तो आप देख सकते हो, स्टूडेंट्स कम्युनिटी, व्हाट्सएप कम्युनिटी, सब जगह पे ये ट्रेड डाला था। आप देख सकते हो क्योंकि आज हमारा सिस्टम में गड़बड़ हो रहा था, ऐप्स चल नहीं रहे थे ठीक से, बट आप देख सकते हो एग्जैक्टली 1/16 को एंट्री अबाउट 215 और आप देख सकते हो 313 तक चला गया। तो ये 215 की कैंडल अगर आप देखोगे तो बेसिकली लगभग यही रहेगी। 215 आप देख सकते हो, ये वाली जो कैंडल है, ओके। कौन सा है? सॉरी, 115 है ये, 215 नहीं है। तो ये वाली कैंडल एग्जैक्टली जैसे ही 3 कैंडलस्टिक बना तो ये वाले कैंडल में हमने एंट्री ले ली। तो पूरा का पूरा कंसेप्ट के साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो आप देख सकते हो इसके बाद आप मार्केट ने कहाँ पे रेजिस्टेंस लिया? 24,800 पे। तो अगर आप ठीक से हर एक कंसेप्ट को अगर सीखोगे, इसके साथ आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट का तड़का लगाओगे और आप डिसिप्लिन के साथ हर एक मार्केट स्ट्रक्चर को समझोगे तो मार्केट डेफिनेटली आपके साइड में रहेगा और आपको सपोर्ट करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन, कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन, चार्ट पैटर्न का कंफर्मेशन, मार्केट स्ट्रक्चर का कंफर्मेशन, 4 कंफर्मेशन कहाँ मिलते हैं, बट मार्केट ने ये दिया और जैसे ही दिया ऊपर का मुंह आ गया। तो क्या मैंने जो कल का आपको पूरा का पूरा ट्रेंड लाइन का चैप्टर सिखाया था, क्या आज मैंने आपको उसी का ही जीता जागता एग्जाम्पल बताया? नहीं बताया? मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपको ऐसे ही शानदार चीज़ मेरे से सीखनी है तो यस, थोड़ा बहुत इंकरेजमेंट का मैं भी भूखा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप लाइक्स करें, कमेंट करें, क्योंकि और कुछ आज के दिन में मैं अच्छे कंसेप्ट्स आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये रहा कल का कंसेप्ट और आज का उसका एग्जाम्पल। अब यस, आज टीचर्स डे है तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे की शुभकामनाएं। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं और क्या क्या किया है। तो सबसे पहले ये एनालिसिस आपको कहाँ मिलेगा? ये एनालिसिस आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिलेगा। इसकी लिंक कहाँ पे है? तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप कमेंट जो टॉप पोस्ट रहती है, जहाँ पे पिन पोस्ट कहते हैं, वहाँ पे भी हम ये लिंक डाल देंगे। तो अगर आपको हमारे फैमिली के साथ जुड़ना है, ये सब डेमो देना है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस और रूल बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है उसका पूरा एक पीडीएफ मैंने अटैच किया है। तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ के फ्री डेमो देख के आपको आइडिया आ जाएगा कि रूल बेस्ड ट्रेडिंग कैसे चलता है। अब
आज मैं क्या करूंगा, आज वापस मैं सबसे पहले क्या करूंगा, व्यू बिल्डिंग करूंगा कि मार्केट ऊपर या नीचे जाने वाला है। उसके बाद मैं आपको लेवल्स बताऊंगा, ऊपर के लिए लेवल्स, नीचे के लिए लेवल्स। और सिर्फ लेवल्स काम नहीं करते, आपने देखा रहेगा 15 मिनट्स कैंडलस्टिक क्लोजिंग, अगर आपको कॉल साइड लेना है ग्रीन कैंडलस्टिक क्लोजिंग, 15 मिनट्स रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग अगर आपको पुट लेना है। भरे मेरा व्यू अगर ऊपर का है और नीचे के लेवल्स एक्टिवेट होते हैं तो नीचे के ही पुट खरीदना है, मेरा व्यू मायने नहीं रखता। और जो भी मैं व्यू बिल्डिंग करता हूँ वो एक दिन के लिए ही करता हूँ, यानी कि आज जो कहूँगा वो मंडे या ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूसडे के लिए रहेगा। ये इंट्राडे का व्यू बिल्डिंग है। आपने कहा था मार्केट ऊपर जाएगा, ये होगा, तो इंट्राडे में आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये जो लोग रहते हैं जो पुट या कॉल कैरी करते हैं और कहीं तो भी उम्मीद में रहते हैं कि यार मैंने कॉल खरीदा है तो कौन सा यूट्यूब चैनल या कौन से यूट्यूबर को पकड़ूं कि जो बोले कि मार्केट ऊपर जाने वाला और मैं खुश हो जाऊं, रात को मुझे अच्छी नींद आ जाए, तो ये गलत है। और अगर समझो लॉस भी हुआ तो वहाँ पे जाके दुनिया भर के कमेंट करूँ कि यार तेरे वजह से मैंने लॉस किया, तू बकवास है, ऐसा है वैसा है। तो ये जो कैरी फॉरवर्ड करते हो आप, ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करते हो, ये सबसे डेंजरस है, आपको नहीं करना चाहिए। हम इंट्राडे के ट्रेड कर रहे हैं तो पोजीशन इंट्राडे में ही काटनी चाहिए। अगर आप कैरी फॉरवर्ड करोगे आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, मनी मैनेजमेंट नहीं हो सकता, मनी मैनेजमेंट नहीं होगा, पूरा कैपिटल वाइप आउट होगा। पूरा कैपिटल वाइप आउट होना मतलब आपको ऑप्शंस में बड़ा लॉस हो गया। तो इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये मत करना। सेकंड, ओवर ट्रेडिंग मत करना। दिन में 2 या 3 ट्रेड बहुत ज़्यादा होते हैं। सब अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 एट द सेम टाइम। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ऑप्शंस में कभी एवरेज मत करना। 100 का प्रीमियम 10 हुआ है, आपको लगेगा कि चलो मैं और 100 लॉट्स बाय कर लेता हूँ, गलत है। वो 10 का 0 हो जाएगा, कभी 100 नहीं होगा। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ऐप में स्टॉप लॉस लगाना दिमाग में नहीं, क्योंकि हाथ हिलते नहीं हैं जब बड़ा लॉस दिखता है। तो ये सब जब आप रूल्स फॉलो करोगे तब आप धीरे धीरे एक रूल बेस्ड डिसिप्लिन ट्रेडर होगे। एंड एट द सेम टाइम अगर आप नए हो तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ एक लॉट से ट्रेड करना 1 महीने के लिए, एक्सपायरी छोड़ के, यानी कि हीरो जीरो ट्रेड नहीं। और आप ट्राई करना कि 22 दिन में 1 या 2 ट्रेड लेके आप 22 दिन के एंड में प्रॉफिटेबल हो। अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो दूसरे महीने 2 लॉट के साथ, वापस प्रॉफिटेबल हो तो तीसरे महीने में 3 लॉट के साथ। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो अप्स एंड डाउन्स है मार्केट का ये सब आप देख लोगे और आप ये सब करके भी प्रॉफिटेबल हो, मतलब क्या है कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अब सही हो गई है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पहले 1 लॉट से शुरू करना। अब टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? RBI says financial market will stay shut on September 8 for Maharashtra holiday with settlements moved to September 9th. स्टॉक मार्केट नहीं, फाइनेंशियल मार्केट्स है। India diesel exports to Europe jumped 137% in August as buyers gave up for 2026 EU ban on Russian fuel. तो ये बहुत अच्छा है, यानी कि आप देखोगे ना बहुत सारे रिफाइनरीज के स्टॉक्स पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे। FIIs pulled out 60,000 crore from Indian stock in 2 months, hitting IT, finance and more through long-term outlooks. Long-term outlooks stay positive. आप देखोगे ना ये थोड़ा सा चाहिए तो कभी FII DIs का एनालिसिस करेंगे। जितना FII पैसा निकाल रहा है उतना DII पैसा मार्केट में डाल रहा है, इसलिए आप देखोगे तो मार्केट इतनी तेजी से नहीं गिर रहा है। और यही FIIs जब उनको 1 या 2 साल में रियलाइज होगा यार हमने बड़ी गलती की, इंडिया जैसा मार्केट हमें किधर भी नहीं मिलता था, तब ये जब दौड़ दौड़ के आएंगे ना, आप इन लोगों को बहुत ही महंगे में अपने स्टॉक्स बेचने वाले हो। तो ये FIIs बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं निकल के। और आप खुश होना, भले आपको अगर स्टॉक्स का एनालिसिस नहीं आता है, आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में इंटरेस्ट है, तो भी ट्राई करना कि एटलीस्ट आप निफ्टी का जितने भी थोड़े बहुत पैसे हैं उससे निफ्टी 20 खरीदे या बैंक 20 खरीदे, ताकि इंडियन मार्केट में आप सिर्फ इंट्राडे नहीं तो लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्ट रहे। अब 3 स्टॉक्स जिसका मैं आज एनालिसिस करने वाला हूं, जियो फाइनेंस, केस इंडस्ट्रीज
और IRB स्टॉक्स। अगर आप चाहते हैं आपके कोई स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करूं तो कमेंट सेक्शन में डालना, हमारी टीम यहाँ पे वो डाल देगी। ये हमारा नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सअप करना अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो। हम कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग, अकाउंट हैंडलिंग ये सब नहीं करते हैं, ये सब चीज़ गलत है। अब चलो सबसे पहले, क्योंकि आज वीकली का टाइम है तो वीकली एनालिसिस करते हैं। अब वीक में एक चीज़ तो है कि आप देखोगे ना, ये जो वेव है, राइट, वीकली की वेव है, उसके भले देखो आप मार्केट इतना स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं कर रहा है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं कि मार्केट स्ट्रांगली नहीं रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि आप देखोगे कि ऊपर के डायरेक्शन में अभी भी सेलिंग प्रेशर है। ये सेलिंग प्रेशर मुझे कैसे समझ में आया? क्योंकि वीकली चार्ट में यहाँ पे विग बना हुआ है, बट एट द सेम टाइम नीचे के लेवल पे आप देखोगे तो सपोर्ट भी तगड़ा है। क्यों? क्योंकि 2 बार ऐसा हुआ है कि मार्केट ने क्या किया है, 2 बार ये किया है कि नीचे गिरा, ऊपर उठा, वापस नीचे गिरा, और अब वापस ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। और ये वीकनेस कब चला जाएगा मार्केट से? तो बट ऑब्वियसली ये जो सेलिंग है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा 25,200 के लेवल पे है। तो जैसे ही मार्केट 25,200 के ऊपर जाएगा तो अब के बार अगर आप देखोगे ना तो 26 के आना, या मैं तो कहूँगा 30,000 भी आ सकता है ये रैली। क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये रैली अब के बार 30,000 जा सकती है? क्योंकि ये इसका सबूत है। ये देखो, ये तो पार्ट ऑफ द ये है, बट ओवरऑल पिक्चर क्या है? ओवरऑल पिक्चर ये है कि ये रैली का ये कंसोलिडेशन या पुल बैक है, राइट? तो अब, और ये देखो परफेक्ट जगह पे हुई है, इसको हल्के में मत लेना। इधर होना बहुत अच्छा है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं कि ये पॉइंट पे कंसोलिडेशन होना बहुत अच्छा है। और लास्ट टाइम भी देखो यहां से डबल बॉटम करके ही मार्केट ऊपर गया था। अब वापस अगर मार्केट ने यहां पे डबल बॉटम कर दिया और जब ऊपर जाएगा तो एटलीस्ट मुझे गारंटी है कि 26 के तो जाएगा ही जाएगा। फिर ऑफकोर्स 26 के पे थोड़ा सा वीकनेस रहेगा, और फिर जब भागेगा तो ये इतनी जो रैली है ना, वो यहां से लेके यहां तक जाएगी, जो कि 30,000 के आसपास होगी। तो थोड़ा सा, अगर आप ये चैनल को बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या चलो आप कल से भी फॉलो कर रहे हो, तो यहाँ पे आप देखोगे तो चैनल में लॉन्ग टर्म व्यू भी मिलता है, इंट्राडे व्यू भी मिलता है, फ्री डेमो। कौन से लोग ऐसे हैं जो मुझे बताओ कि खुल के इतना आपको फ्री डेमो देंगे? कौन से लोग हैं जो आपको कंसेप्ट सिखाएंगे? बट फिर भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल बटन को हिट नहीं करोगे, तो मैं कहूँगा कहीं तो भी आप स्टॉक मार्केट सीखने में सीरियस नहीं हो। तो एग्रीड कि अभी तक मार्केट ने अपना जलवा नहीं दिखाया है, बट 25,200 के बाद मार्केट जो आप अपना जलवा दिखाएगा, आप हैरान हो जाओगे। तो 25,200 का राम जपते रहना माला कि भगवान 25,200 आने दो, 25,200 आने दो। क्योंकि अगर 25,200 के ऊपर निकल गया तो 26,000 आएगा, ये मैं आपको एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ। और फिर यस ऑफकोर्स पुल बैक आएगा, वापस ड्रामा होगा, बट 30,000 अब के बार ज़रूर जाएगा। क्योंकि देखो ये जो टैरिफ है ना, ये टैरिफ वॉर, ये सब जो चल रहा है, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यानी कि उसके वजह से गवर्नमेंट हिल गई, जीएसटी को कम करने के पीछे पड़ गई, बहुत सारे लोगों कंट्रीज़ में घूम रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी के पीएसबी का स्पेंडिंग है वो बढ़ाएंगे। तो लोग, जब कोई आपदा आती है या कोई प्रॉब्लम होता है, तभी जाके लोग हिल जाते हैं, और फिर जो दौड़ने लगते हैं वो वापस आप देखोगे उन्नति दुगनी हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो टैरिफ का वॉर छिड़ गया है, मैं कहूँगा ये डेफिनेटली एक ब्लेसिंग है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताना। अब हम क्या करेंगे, 15 मिनट्स में वापस आ जाएंगे। अब यहां पे अगर आप देखोगे ना,
तो मुझे आपको कल के लिए 15 मिनट्स का लेवल्स बताने हैं, राइट। बट आज ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो मैंने 10-15 मिनट आपका बहुत सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन किए हैं, तो मैं कुछ बड़े भारी कंसेप्ट्स आपको आज सिखाने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अगर आपको फिब सिखाया उसको भी टाइम लगेगा, मूविंग एवरेजेस सिखाया, आरएसआई सिखाया, मैकडी सिखाया, कुछ भी सिखाया तो भी वो टॉपिक जो बिल्डअप करने के लिए टाइम लगता है, तो मैं कहूँगा और 20 मिनट आपके चले जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि लोग बोर होके बोले कि आप कितना पकाते हो, आप लेवल्स दो, चलते बनो, आप क्यों इतना सिखाने के पीछे पड़ रहे हो। तो थोड़ा सा आज मैं हल्का फुल्का रखना चाहता हूँ, बट कंसेप्ट कुछ ना कुछ सिखाऊंगा ज़रूर। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो थोड़ा सा हम पिछला कंसेप्ट ही देखेंगे ट्रेंड लाइन का। ओके, अब सबसे पहले एक चीज है कि आपको एक चीज यहां पे ये हो गई रहेगी, मल्टीपल कंफर्मेशन, यानी कि एक ट्रेड में हम सिर्फ एक ही चीज का कंफर्मेशन नहीं लेते हैं, हम 2-3 चीज का कंफर्मेशन लेते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग है ना, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। यानी कि कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता है कि जो मैं ट्रेड दूंगा वो 100% सक्सेसफुल होगा, ये किधर भी पॉसिबल नहीं है। बट एट द सेम टाइम जब हम अलग, इसको कॉन्ग्रुएंस भी कहते हैं, बट मैं वो थोड़ा सा वर्ड कॉम्प्लिकेटेड है, मैं यूज नहीं करूंगा। मल्टीपल कंफर्मेशन, ये वर्ड बहुत सिंपल है, हर एक को समझ में आता है। कॉन्फ्लुएंस भी बोलते हैं, तो कॉन्फ्लुएंस, मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस, तो ये सब नहीं ये करेंगे हम लोग, सिंपल वर्ड ये करेंगे मल्टीपल कॉन्फर्मेशन। ओके, कॉन्फ्लुएंस भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले हमने क्या किया, तो हमने मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करके वेव का कंफर्मेशन लिया कि हाँ भाई आप ट्रेंड में हैं। उसके बाद में क्या किया, हमने ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन लिया कि हाँ भाई ट्रेंड लाइन तू अच्छे तरीके से जा रहा है, यहाँ पे सपोर्ट हो सकता है। उसके बाद में हमने क्या किया, हमने चार्ट पैटर्न का सपोर्ट लिया कि यस डबल बॉटम बन रहा है। उसके बाद में क्या किया, तो हमने 3 कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन लिया। अब ये कंफर्मेशन, अगर आप इस तरीके से, इसको मल्टीपल कंफर्मेशन बोलते हैं, अगर आप सिर्फ एक मूविंग एवरेज के बेसिस पे लगे हो रहे हो तो गलत है। सिर्फ मूविंग एवरेज, आपकी जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, वो क्या करेगा, वो हार्डली मैं कहूँगा 30 या 40% के आसपास लाएगा, क्योंकि अकेला मूविंग एवरेज आपको बता ही नहीं सकता। बहुत से बार आप देखोगे, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ आरएसआई पे मैं काम करूंगा, या मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं सिर्फ कैंडलस्टिक देता हूं, मुझे जम जाता है, मैं प्राइस एक्शन पे ये करता हूं, एग्रीड, या सिर्फ मैं बॉलिंजर बैंड यूज करता हूं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी कोई स्ट्रैटेजी गलत है, बट एट द सेम टाइम क्या होता है, आपको पूरा व्यू मार्केट का नहीं समझता है, और आपका जो सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी है वो 30-40% होता है। बट जब आप 3-4 चीज को मिला के मल्टीपल कंफर्मेशन लेते हो, तब जाके आपकी ये जो सक्सेस प्रोबेबिलिटी है ये 100 नहीं होती है। जो बोलेगा कि 100 हो सकती है वो गलत है, मार्केट में कुछ 100 नहीं रहता है। तब जाके आपकी जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो 70-80% होती है। समझ में आ रहा है? तो इसमें आप वॉल्यूम का कंफर्मेशन अगर लोगे तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो बिगनर्स हैं, आप मेरे भरोसे पे निश्चित कीजिए कि आपको इतना मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, बट सिखाऊंगा कि मल्टीपल कंफर्मेशन क्या है। बट जो एक्सपर्ट है, खुद को मानते हैं कि सर मैंने ये सर का कोर्स किया है, मैंने वो सर का कोर्स किया है, मुझे तो सब कुछ आता है, आप बकवास सिखाते हो, जस्ट एग्जांपल बोल रहा हूँ, नॉर्मली आप ऐसे नहीं बोलते हो बट स्टिल बोल रहा हूँ। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में डालो कि आप कितने चीज़ों का कंफर्मेशन लेते हो। यानी कि अगर आप में से कोई है जो मूविंग एवरेज और आरएसआई का कंफर्मेशन लेता है, तो ये लिख दो और ऐसा लिख दो कि 2 चीज़ का मैं कंफर्मेशन लेता हूँ।
कोई बंदा ऐसा है जो सिर्फ बोलता है मैं प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन लेता हूं, बट सिर्फ प्राइस एक्शन कोई मायने नहीं रखता। प्राइस एक्शन में भी कैंडलस्टिक आता है, चार्ट पैटर्न आता है, तो उसमें आप कौन सा कंफर्मेशन लेते हो ये भी मुझे कमेंट करके बताना। कोई बोलता है कि मैं सिर्फ इलियट वेव्स फॉलो करता हूं, तो इलियट वेव्स एग्रीड, बट उसमें फिर चार्ट पैटर्न्स आते हैं, कैंडलस्टिक्स। अगर आपको किसी ने इलियट वेव्स सही तरीके से सिखाया रहेगा तो फिर आप क्या कंफर्मेशन लेते हो। बट यहाँ पे मैं आपको ये ही बताना चाहता हूं कि एक या दो कंफर्मेशन से आपका काम नहीं चलेगा, आपको होलिस्टिकली मार्केट को देखना पड़ेगा, और इसी के तो मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। और जब तक आप पूरा मार्केट को नहीं समझोगे और छोटे छोटे कंफर्मेशन की कोशिश नहीं करोगे लेने को, तब तक आपका जो सक्सेस रेट है 70 या 80 नहीं आ सकता, वो 30 या 40 तक ही रहेगा। इसका मतलब क्या है, तो थोड़ा सा आप कॉइन फेंकोगे 50-50 जो है, तो ये आपको झूठा दिलासा देगा कि यस मुझे आ गया है, ओवर कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि यस मुझे आ गया है, और सडनली आप देखोगे थोड़ा सा ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि मे भी आपने वेव और सपोर्ट रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन नहीं लिया था, सिर्फ मूविंग एवरेजेस या सिर्फ आरएसआई का कंफर्मेशन लिया था। तो इसके लिए एटलीस्ट मैं चाहता हूं कि आप 2 या 3 या मैं तो कहूंगा 4 चीजों का जितना कंफर्मेशन लोगे उतना आपका सक्सेस बढ़ जाएगा, ट्रेड्स कम होते जाएंगे। और कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी मार्केट जस्ट छूट जाता है ऊपर, आपको सोचने का समय ही नहीं देता है। तो ऐसे इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, मार्केट अगले 100 साल तक यहीं पे है। बट अगर आपने जो सीखा है उसमें अगर ये नहीं बैठ रहा है, भाग गया मार्केट, शांत रहना, क्योंकि वापस मार्केट डेफिनेटली नीचे आएगा और वापस कुछ कंफर्मेशन के पैटर्न बनाएगा, तब आप जाके लेना। बट जो मेरे जो सीखने के करियर में यही गड़बड़ हुई है कि आता तो सब कुछ था, बट सही टाइम पे एंट्री नहीं लिया, कंफर्मेशन का वेट करके मार्केट इतना ऊपर चला गया कि रेजिस्टेंस आ गया, और जब एंट्री की तो मार्केट नीचे आ गया। तो इसके लिए आपको भी ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। यस, कंफर्मेशन लेना है 2 या 3 या मैक्सिमम 4, बट बेस्ट वाले कंफर्मेशन। बट एक बार दिख गया तो फिर ट्रिगर खींच लेना है, बाय कर लेना है। अगर आप वेट ज्यादा करते रहे कंफर्मेशन का, तो होता क्या है कि वो स्टॉक रेजिस्टेंस पे जाके पहुंचता है, और जब आप एंट्री करोगे मार्केट नीचे आएगा। तो इसके लिए कंफर्मेशन के दोनों पहलू मैंने आपको एक्सप्लेन किए। एक तो आप सिंगल कंफर्मेशन कभी भी नहीं लोगे, या सिर्फ मूविंग एवरेज, सिर्फ आरएसआई, सिर्फ कैंडलस्टिक, बिल्कुल भी नहीं, बहुत भारी पड़ता है। होलिस्टिकली देखना है, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हो सके तो ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, 4-5 डाल दो उसमें, और हर बार सभी कंफर्मेशन देंगे जरूरी नहीं है। सेकंड, ओवर कंफर्मेशन का भी वेट करोगे तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि दिक्कत यही होगा कि मार्केट ने ऑलरेडी 3 या 4 कंफर्मेशन दिए हैं, बट अगर आप परफेक्शन के पीछे भागोगे, आप आमिर खान बनने की कोशिश करोगे, तो आपके हाथ में सिर्फ साल में 1 ट्रेड आएगा। तो ये भी आप जान लो, और मे बी तभी आप घर पे रहोगे भी नहीं, या तभी आप कुछ और होगा कि अकाउंट में पैसे ही नहीं रहे, या व्हाटएवर इट इज। तो इसके लिए ओवर कंफर्मेशन का वेट करोगे, उससे भी दिक्कत है। तो ये फाइन लाइन है, और ये सिर्फ प्रैक्टिस से आपको जमेगा, इतना ही मुझे बोलना चाहता हूं। तो आज हम लोग ने क्या डिस्कस किया, मल्टीपल कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ओवर कंफर्मेशन का वेट करना भी सबसे डेंजरस चीज है, क्योंकि ट्रेड्स हाथ से चले जाते हैं, और जहां पे आप एंट्री करते हो एग्जैक्टली वो रेजिस्टेंस का लेवल रहता है, और मार्केट नीचे आ जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा मंडे के तैयारी में लग जाएंगे कि मंडे को कौन से लेवल्स बढ़िया हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, तो यहां पे अगर आप देखोगे ना, मैंने सेफली पहला एक लाइन ड्रॉ कर दिया, 24,580 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग के नीचे ही मैं पुट खरीदूंगा। अब क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आप देख सकते हो ये सपोर्ट है, अगर इसके नीचे आ गया तो मैं समझ गया कि मार्केट नीचे जाने वाला है, और इसका पहला टारगेट क्या रहेगा, 24,500। अब क्यों मैं 24,500 बोल रहा हूं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का टारगेट है,
और दूसरा टारगेट क्या रहेगा अगर इधर भी नहीं रुका तो 24,400। तो ये रहा हमारा टारगेट 1, ये रहा हमारा टारगेट 2। अब ऊपर के लेवल्स क्या रहेंगे? तो ऊपर के लेवल्स अगर आप देखोगे ना, तो ये पूरा जोन जो है ये तकलीफ वाला जोन है, यानी कि 24,800 से लेके 24,850 तकलीफ वाला जोन है। बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो गई है ये जोन में, तो ये जोन आपको रुलाएगा। ओके, ये जोन रुलाएगा ज़रूर। और इसके लिए दिक्कत क्या है कि अगर ये जोन में ट्रेडिंग करना है, क्योंकि जो जोन हमको रुलाएंगे, अगर अब कैसे यहाँ पे वर्क होगा, अगर मार्केट वीक है तो यहाँ पे जाके टाइम पास करेगा और आपकी हालत खराब कर देगा। अंडरस्टूड राइट? मार्केट वीक है, नहीं ये होगा। और अगर आप वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि मार्केट वीक है, तो आपके मल्टीपल स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे। और इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं कि आइदर आपको समझना चाहिए कि मार्केट में स्ट्रेंथ है कि नहीं, वापस ऐसी रैली आएगी कि नहीं जो एक मूवमेंट में ये तोड़ देगा, या फिर आपको समझना पड़ेगा कि यहां पे मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा, ये मेरा नो ट्रेड जोन है। तो क्योंकि ये चैनल पे बहुत सारे नए लोग हैं, तो मैं रिस्की या विद इन नो ट्रेड जोन वाले ट्रेड नहीं दूंगा। मैं आपकी लाइफ बहुत सिंपल करूंगा। 24,860 के ऊपर आप स्ट्रेट अवे, चलो 850 पकड़ लेता हूं। ओके, 24,900 का पहला टारगेट और 24,950 का दूसरा टारगेट। ओके, अब 24,850 के नीचे क्या ट्रेड ले सकते हैं हम? डेफिनेटली ले सकते हैं, बट दिक्कत ये है कि ये तभी ही ले सकते हैं जब हमें मार्केट का स्ट्रेंथ पता चलेगा। अगर मार्केट वीक रहेगा, आपको स्ट्रेंथ जज करने को नहीं आया, और अगर आपने एंट्री कर ली तो आप फंस जाओगे। थोड़ा ऊपर जाएगा वापस स्टॉप लॉस हिट होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा वापस स्टॉप लॉस हिट होगा। बट ये पॉइंट के बाद ऐसे नहीं होगा। 860 है, बट चलो मैं 850 बोल रहा हूं। इसके बाद जो मार्केट भागेगा वो बहुत अच्छा भागेगा, और ये दोनों टारगेट्स में भी कंप्लीट कर सकता है। तो ये ऊपर के लेवल्स हो गए। इसके बीच में क्या है? नो ट्रेड जोन। अब क्या हम मंडे को ये लेवल्स का इंतजार करेंगे? नहीं, हम नो ट्रेड जोन में भी ट्राई करेंगे। अगर हमें रैली समझ में आ रही है तो हम पकड़ लेंगे। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करो। क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत है मुझे, तो मैं एंड में आपको बताऊंगा, तब तक बने रहना। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या है। तो बैंक निफ्टी के बहुत लेवल सिंपल है। 54K के नीचे 150 पॉइंट और 54,200 के ऊपर 200 पॉइंट्स। तो ये रहे बैंक निफ्टी के सिंपल लेवल्स। अब 3 स्टॉक्स जिसका मैंने कहा था मैं एनालिसिस करूंगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का पहले भी एनालिसिस किया था, तो ये गया था तो ऊपर, बट ठीक है, बट ये रेंज बाउंड होने के चांसेस है। मैं कहूँगा 370 के बाद ही बड़ी मूव आ सकती है। तो फिलहाल ये थोड़ा सा हो सकता है आपको और रुलाए, बट 370 के बाद एक अच्छा मूव आ सकता है। बहुत ज़्यादा स्टॉक में वोलेटिलिटी है, यानी कि ऊपर नीचे हो रहा है अभी तक, क्योंकि बिजनेस पूरा सेट नहीं हुआ है। केस इंडस्ट्री ये मैनिपुलेटेड स्टॉक है, इतना ऊपर जा रहा है, इतना नीचे जा रहा है, फिर अब सालों साल ये राउंडिंग बॉटम बनाएगा और ऊपर जाने के चांसेस है। तो केस में आपका कुछ नहीं होने वाला है ये, और मुझे लगता है 2026-27 आपका घलाने वाला है। और मुझे पता है, क्योंकि आप ये पेनी स्टॉक की तरह 1600-2000 था एग्रीड, बट ये बिहेव पेनी स्टॉक की तरह कर रहा था, इसलिए आपने एंट्री की रहेगी। और जैसे ही आपने एंट्री की ये नीचे आया रहेगा, बट कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसा ही है, कुछ हो नहीं सकता है, वेट करना पड़ेगा। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर साइडवेज चल रहा है स्टॉक, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे कंसोलिडेशन फेज जस्ट खत्म होने के कगार पे है, और यहां से लगभग 60 के ऊपर ये अच्छा भाग सकता है। तो अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस पूछूंगा जो मैंने प्रॉमिस किया था। सबसे पहले,
आप एक इंडिकेटर से या कोई एक सिस्टम से ट्रेड कर रहे हो, इंडिकेटर या सिस्टम जहां पे सिर्फ एक ही चीज, कैंडलस्टिक तो कैंडलस्टिक, आरएसआई तो आरएसआई, मैगडी तो मैगडी अगर यूज कर रहे हो, तो उसकी सक्सेस के चांसेस कितने हैं? 30%, 50% या 70%? ओके, ये 3 ऑप्शंस हैं। सेकंड, अगर मैंने कम से 5 कंफर्मेशन जब तक नहीं मिलता है, 5 कंफर्मेशन पूरी तरीके से जब तक नहीं मिलता है, ओके, मुझे सिर्फ 4 ही कंफर्मेशन मिल रहा है, मेरे सिस्टम में 5 कंफर्मेशन है, जो मैं ट्रेडिंग सिस्टम यूज कर रहा हूं उसमें 5 कंफर्मेशन चाहिए आरएसआई का, वॉल्यूम का, बट मुझे सिर्फ 4 मिल रहा है, तो ये ट्रेड मैं क्या लूं, यस या नो? आपको क्या लगता है? मेरे सिस्टम में 5 कंफर्मेशन है, एक कंफर्मेशन मिस हो रहा है, तो यहां पे मैं क्या ट्रेड ले सकता हूं, या मुझे 5वें सिस्टम का भी, जो पूरा सिस्टम है उसका होने का इंतजार करना चाहिए? आपको क्या लगता है, यस या नो? मुझे कमेंट करके बताना, और क्यों रुकना चाहिए या क्यों नहीं रुकना चाहिए ये भी मुझे बताना। अब होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू नेक्स्ट वीक।